Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are discussing our assignment 2. So इसको स्टार्ट करते हैं हम. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए हमने दिया था, पार्ट 2 सेक्शन ए था और एक्सरसाइज 2 से भी कुछ क्वेश्चंस थे. तो पार्ट 1 सेक्शन ए में अगर मैं बात करूं तो इसमें देखा जाए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी से थे, बिल्कुल पैटर्न वाले क्वेश्चन थे. A1 में आप देखिए, A1 में क्या कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इक्वेशन विल हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस. तो मोर देन 2 सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है. और इसके लिए कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, मतलब जो x में क्वाड्रेटिक बनी हुई है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक वो आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है. तो आइडेंटिटी होनी चाहिए तो हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी होने पे अपन यही कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है. a square minus a minus 2 should be equal to 0, a square minus 4 should be equal to 0 and a square minus 3a plus 2 should also be equal to 0, ठीक है. यहाँ से हम a की वैल्यू ऐसी चाहिए जो कि इन तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हो, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन वही हमें रिक्वायर्ड होगा. फिर आगे बढ़ते हैं हम. इसमें सेकंड पार्ट भी एक और दिया हुआ है A1 में, कहें डज देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच एवर इक्वेशन विल बी एन आइडेंटिटी इन A. तो इसमें क्या कहा गया, इन A की बात की गई. तो इन A की बात की गई है तो A में हमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. तो आप देखो इक्वेशन क्या था, a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस था हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स और प्लस था हमारे पास a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0. आप क्या करेंगे, आप एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे. तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया एक्स स्क्वायर के साथ हमने क्या किया, यहां से हमारे पास आ गया x और साथ में 1, ये स्क्वायर के कोफिशिएंट हो गए. a के कोफिशिएंट के तौर पे हमारे पास क्या क्या है, a के साथ है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर और उसके अलावा यहाँ है माइनस 3, ठीक है. और फिर इसी तरीके से हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल टू 0. तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, ये टर्म और इसके अलावा जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है सभी कैसी हो जाए, 0 के बराबर हो जाए. तो आपको यहीं से चीज दिख गई कि एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 कभी 0 नहीं हो सकता और इसलिए ये ए में अगर कहा जाए आइडेंटिटी, ठीक है, ए में आइडेंटिटी ये नहीं बन सकती है. A2 की बात करें तो आसान सा क्वेश्चन था, इसके लिए आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने इसको कर लिया होगा, ठीक है. A3 क्वेश्चन पे आते हैं. A3 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बाय. फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. A3 में अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की बात की गई है. तो अब आपको क्या कर, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और दूसरा रूट एक दिया गया है बीटा प्लस 1 बाई अल्फा. तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, सम ऑफ रूट्स चाहिए होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होगा. तो जब हम सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो सम कितना होगा, सम आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. सो इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, पहले दो टर्म्स और उसके बाद इन दोनों को क्लब अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए और दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी, ठीक है. तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स हो गए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आएगा, प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 और इसी तरीके से प्लस 1 और प्लस 1 बाई अल्फा बीटा, ठीक है. तो अल्फा बीटा का मतलब सी बाई ए प्लस 1 प्लस यहाँ पे ए बाई सी, ठीक है. तो आपके पास सम आ चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है, आप रख सकते हो कहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं. इस बार रूट्स की बात की गई है, क्या रूट्स चाहिए हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2. तो आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है. ये भी कैलकुलेट किया जा सकता था. कैसे कैलकुलेशन होगा इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4. अल्फा प्लस बीटा आपको पता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा 2c बाई ए और प्लस 4. ये आपका सम ऑफ रूट्स हो गए. प्रोडक्ट निकालने के लिए तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 4, यही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा. इनमें भी सभी की वैल्यूज आपको पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर क्या रहेगा. A4 की बात करते हैं. A4 में हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आई हो. इसमें क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3. ये दो स्टेटमेंट्स देख के आपको क्या पता चलता है, जैसा एक्सप्रेशन अल्फा में है वैसा ही बीटा में भी है. मतलब अगर हम कहें कि एक इक्वेशन ली हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3
तो एक तरीके से यही कहा जा रहा है ना कि उसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। और हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा हो। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो खैर कितना है, 1 के बराबर ही है। अब A5 पे आते हैं। A5 में देखिए क्या कहा गया, इन कॉपिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म द कोफिशिएंट ऑफ x वाज रॉन्गली रिटन। ठीक है, कैसा था इक्वेशन, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू टाइप का था, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 रहने वाला, ये बात क्लियर कर दी गई है। और x वाज रॉन्गली रिटन एज -10 इन प्लेस ऑफ -11। उसने पहले क्या लिख दिया, -10x लिख दिया। एंड द रूट्स वर फाउंड टू बी 4 एंड 6। ठीक है, और प्लस कुछ q था इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स उसको मिले 4 और 6। इसका मतलब q क्या रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 24। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 उसने ये रॉन्गली राइट किया था, रॉन्गली रिटन। ठीक है, उसको क्या चाहिए था, 10 की जगह 11 चाहिए था। तो एक्चुअल इक्वेशन ये थी, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0। सो x कम्स आउट एज 8 एंड 3। A6 की बात करते हैं। A6 हमारा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा हमने कई सारे क्वेश्चंस हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 में सॉल्व कर रखे थे। तो आप देखिए A6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, A6 का फर्स्ट पार्ट ये सजेस्ट करता है कि x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा बाई 2। यही है ना, आयोटा ही लिखा हुआ है। और हमें कुछ निकालना था क्या, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। क्या करते हैं ऐसे केस में, अपन इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक बनाने का ट्राई करते हैं। तो आपका क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। ये होगा, यहां से आपके पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 और प्लस 25 34 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या करना था, इससे इसको डिवाइड करना था और जो रिमाइंडर आता था वही हमारे काम की चीज होती थी। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे कि 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 34 से हमने डिवाइड कर दिया किसको, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 को। और अपन अगर डिवाइड करते हैं तो पहले क्या आएगा, x बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2x क्यूब हो जाएगा और उसके अलावा माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 17x हो जाएगा। अब आप डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो ये दो कैंसिल आउट हो गए, 8x स्क्वायर बचा माइनस 24x और साथ में लिखा हुआ है 72। आपको 2 टाइम्स यहाँ लिखना होगा, दैट मीन्स 8x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 68। तो डिफरेंस आपने लिया कितना आ गया, 4 आ गया। तो खैर रिमाइंडर ही यहाँ पे क्या आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो अपन कैसे करते थे, हम कहते थे जो रिमाइंडर है वही अपने काम की चीज है। तो रिमाइंडर नॉर्मली क्या होता, नॉर्मली हमारा लीनियर टाइप का होता, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया, रिमाइंडर कांस्टेंट आ चुका है। तो इसका मतलब आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 के बराबर ही हो जाएगा। अगर यही कुछ ऐसा होता 4x प्लस 4, ठीक है मान लीजिए, तो x की वैल्यू आपको रखनी पड़ती फिर 3 प्लस 5 आयोटा बाई 2 वहां पे। ठीक है, तो FOM1 में हमने इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे थे। पार्ट 2 मतलब इसका देखें A6 का पार्ट 2, तो ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, कोई खास डिफरेंस नहीं। फिर से आपको एक क्वाड्रेटिक बनानी है और उस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना है और लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है वहां पे x की वैल्यू रखनी है। ठीक, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2 रेज टू पावर 2x प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 2 माइनस 32। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास A6 का थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए 2 रेज टू पावर x को आप t मान लो, तो लिखा क्या हुआ है, t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू t माइनस 32 इज इक्वल टू 0, विच सजेस्ट्स t प्लस 8 इंटू t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स t इज इक्वल टू माइनस 8 एंड 4। ठीक है, सो 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 8, या फिर ये क्या हो सकता है, 4 के बराबर हो सकता है। माइनस 8 तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 के बराबर। ठीक है, ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, A7 पे देखते हैं। A7 में देखिए आपके पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और हमें क्या करना है, रूट्स एक्सप्रेस करने हैं। ठीक है, एक और क्वाड्रेटिक के इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अगर नए रूट्स जो है, नई इक्वेशन के रूट्स अगर मैं बात करूं, मान लिया उनको p और q, तो p प्लस q आपको कैसा दिख रहा है, p प्लस q आपको दिख रहा है माइनस bc अपॉन a स्क्वायर।
और p इंटू क्यू कैसा दिख रहा है, c क्यूब अपॉन a क्यूब, ऐसा ही है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस बी बाई ए इंटू सी बाई ए, विच सजेस्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। और ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है आपको अगर अल्फा बीटा का होल क्यूब, है ना। तो अगर आप इसको लिख लेते हो तो आपका काम बन गया, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, दिख रहा है। अब इसी का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो एक रूट अगर हम अल्फा स्क्वायर बीटा लेते हैं और दूसरा रूट हम बीटा स्क्वायर अल्फा ले लेते हैं तो उनका सम प्रेजेंट है, उनका प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। इसका मतलब कि रूट्स को हम कह सकते हैं कि नए रूट्स कौन से थे, एक रूट था अल्फा स्क्वायर बीटा और दूसरा रूट था बीटा स्क्वायर अल्फा। अब अपन बात करते हैं A8 वाले क्वेश्चन की। A8 में आप देखिए, आपको सबसे पहले क्या चीज दिखेगी कि अल्फा, ऑब्जर्व क्या करना होगा, आपको दिखेगा सबसे पहले कि अल्फा बीटा एक इक्वेशन के रूट है और दूसरी इक्वेशन है अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2। तो सम ऑफ रूट्स कैसा रहने वाला है, दोनों में अल्फा प्लस बीटा ही रहने वाला है। इसीलिए देखिए आप x का कोफिशिएंट दोनों जगहों पे सेम है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ही है जो कि अलग अलग होगा, है ना। तो अब प्रोडक्ट को हम आपस में कोरिलेट करते हैं और वहां से ट्राई करते हैं कि ये q और r का डिफरेंस या फिर ये चीजें क्या है। तो आप देखो, जैसा हमें कहा गया है, अगर हम LHS एक तरीके से ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो क्या बन रहा है अपन वो डिस्कस करते हैं। A8 यहां पे आपके पास 16Q है, तो Q क्या मीन करता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और प्लस ये LHS को प्रोसीड किया हमने, R प्लस 4 माइनस Q, तो R का मतलब क्या है, प्रोडक्ट किसका, अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 का, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस 4 करना था, प्लस 4 भी कर दिया, ठीक। और माइनस Q, तो माइनस Q क्या था, अल्फा बीटा, तो माइनस कर दिया हमने किसको, अल्फा इंटू बीटा को, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर किया जाना था, तो ये भी कर दीजिए आप। तो आपके पास आया 16 अल्फा बीटा प्लस, यहां से आपके पास क्या टर्म बच रही है, अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो जा रहा है, आपको दिख रहा है माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 4 8 हो गए होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको यही चीज क्या प्रूव करनी थी, 4p स्क्वायर के बराबर प्रूव करनी थी। तो अपन देख लेते हैं यहां से 16 अल्फा बीटा, ठीक है। और यहां से आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 16 अल्फा बीटा हो गया, प्लस यहां से 4 बाहर आ गया, बचा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप यहां से इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ये एक्सपेंशन कैसा हो जाना चाहिए, 4p स्क्वायर कहा गया है, तो ये एक्सपेंड करने के बाद बन जाना चाहिए 4 टाइम्स p स्क्वायर, क्या होगा, p का मतलब है सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके का यहां से एक्सप्रेशन बन जाना चाहिए, यही आपको प्रूव करना था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है A8, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको और ज्यादा मतलब ध्यान से एक बार को ट्राई करनी चाहिए अगर आपसे नहीं हुए तो। A9 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके का भी क्वेश्चन आपने किया था, हमने कहा था उस समय n की जगह 2 था, आपने एग्जाम्पल में कर रखा है नोट्स में। तो बस यहाँ पे क्या है, इस बार यहाँ पे क्या कहा गया है, nth पावर कहा गया है। तो इस बार क्या कहा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर A9 की बात करें तो एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट अल्फा की पावर n है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट c बाई ए दिया गया है, ठीक है। एक रूट अल्फा दूसरा रूट अल्फा की पावर n, तो एक रूट अल्फा और अल्फा की पावर n का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, c बाई ए के बराबर। तो यहाँ से आपको पता चला कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, c बाई ए रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। और ये अल्फा की खासियत क्या होगी, ये अल्फा सेटिस्फाई भी करता होगा और सम ऑफ रूट्स के लिए भी कहें तो एप्लीकेबल होगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या था, अल्फा प्लस अल्फा एन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आप रख दो यहाँ पे अल्फा आपने रखा c बाई ए रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस यहाँ पे रखा हमने c बाई ए रेज टू पावर n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब आप क्या करेंगे, a से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, a की पावर देखिए यहाँ से c रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1, नीचे a रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a, ठीक है। और यहाँ से c बाई ए, यहाँ पे n अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे भी n अपॉन n प्लस 1, ठीक है, इंटू a इज इक्वल टू माइनस बी, यही बनेगा। अब देखो a की कुछ पावर थी यहाँ पे, क्या पावर थी यहाँ पे 1 मान सकते हैं,
और माइनस ये डिनोमिनेटर वाली पावर करनी पड़ेगी, मतलब c की पावर 1/n+1 और इंटू a की पावर 1 - 1/n+1। इसी तरीके से n/n+1 इंटू a की पावर 1 - n/n+1 इज इक्वल टू -b। ठीक है, और यही चीज हमारी प्रूफ करने को भी दी गई है A9 वाले क्वेश्चन में। A10 की बात करते हैं। A10 में हमें कहा गया है सम ऑफ द रूट्स इज -1 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, a की वैल्यू ऑफ कोर्स निकालनी पड़ेगी। तो A10 में आप देखिए सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स है आपका 2a+3 डिवीजन में a+1 और एक माइनस साइन बाहर। इसको बताया गया कि ये -1 के बराबर है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास आया 2a+3 इज इक्वल टू a+1 और which suggests a इज इक्वल टू -2। a अगर -2 के बराबर है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप क्या लिखोगे, 3a+4/a+1 और वहां पे आप क्या रखोगे, a इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का डिस्कशन हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज सेकेंड पार्ट दिया हुआ था 1 पार्ट 2 के लिए। 1 पार्ट 2 में देखें आप सबसे पहले A1 है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का। तो इसमें आप देखिए b - cx² + c - ax + a - b इज इक्वल टू 0 की बात की गई है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अब ये हमें सॉल्व करने की जगह सीधा ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या कि हमारे पास x = 1 जो है अगर रखते हैं तो सम ऑफ कोफिशिएंट सभी कैसे हैं, 0 है ना। b - c, c - a, a - b का सम कैसा है, 0 है। तो अगर इनका सम 0 है तो इसका मतलब x = 1 इसका एक रूट होगा। आप समझो ऐसे कि अगर मान लो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है और x = 1 इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या मतलब हुआ कि इनके जो कोफिशिएंट्स थे उनका सम क्या था, 0 था। वैसा ही यहाँ पे आप जिसको चाहो ऐसे भी समझ सकते हो कि b - cx² प्लस आपने c - a को लिखने की जगह ऐसे लिख दिया कुछ इस तरीके से, c - a आपको बनाना है ना, तो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। डिफरेंस के फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते थे इन दोनों का डिफरेंस और b - c और a - b। तो हमारे पास ये माइनस साइन के साथ अगर हम ऐसा लिख दें b - cx, ठीक है, माइनस c - a है ना, तो b - c और c - a ये दोनों क्लब होंगे तो हमारे पास b - c और इसको a - b रखना था ना, a - bx और प्लस साथ में a - b इज इक्वल टू 0, ये चीज आ गई। तो आप देख सकते हो यहाँ से b - c कॉमन ले लो x के साथ तो बचेगा क्या, x - 1 और यहाँ पे a - b कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आप रूट्स निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादा सही चीज क्या है, आप ये ऑब्जर्व कर लें कि हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट्स जो थे वो कितने थे, 0 के बराबर थे। तो सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 के बराबर है, मतलब अगर हमें पहले से पता है कि a b c का सम 0 होता है, तो ऑफ कोर्स x = 1 इसका एक रूट होगा ही होगा। तो एक रूट 1 हो गया। और दूसरा रूट निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अल्फा बीटा निकाल दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, a - b/b - c। अल्फा आपको पता है मान लीजिए 1, तो बीटा आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम A2 की बात करते हैं। A2 भी हमारा टिपिकल क्वेश्चन है, हमने कहा था इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। A2 में आप देखिए क्या कहा गया है, A2 में x² + px + q इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और गामा डेल्टा जो है वो रूट्स हैं x² + px - r के। तो आप देखो x² + px - r को ऐसा लिखा जा सकता था ना, x - गामा x - डेल्टा लिखा जा सकता था। और अब हम क्या चाहते हैं, उसी x की जगह पे अल्फा चाहते हैं, तो x = अल्फा आप रख दीजिए। अल्फा आपने रखा तो बना क्या, अल्फा² + p α - r इज इक्वल टू p - गामा इंटू p - डेल्टा। सॉरी, x = अल्फा रख रहे थे ना, अल्फा - गामा अल्फा - डेल्टा रख सकते हैं। तो आप देखो अल्फा² + p α, हमें अल्फा के बारे में क्या पता था, हमें पता था कि अल्फा² + p α + q कैसा होता है, 0 के बराबर। तो अल्फा² + p α को आप क्या रख दो, -q रख दो यहाँ पे, है ना। तो क्या बन जाएगा, -q - r इज इक्वल टू अल्फा - गामा इंटू अल्फा - डेल्टा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A3 बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप सभी से हो गया होगा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज आप निकाल लीजिए, और या फिर आप कहो कि अल्फा + बीटा आपको पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और निकाल लीजिए। आप ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं।
फिर A4 पे आते हैं। A4 में मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हुआ होगा। A4 में मैक्सिमम लोगों ने गलत सॉल्व किया होगा। सभी लोग ये कह रहे होंगे कि भाई इसके लिए तो क्या होगा। अब मैं मिस्टेक एक बार को पॉइंट आउट करता हूं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, ध्यान से देखना इस चीज को। A4 में बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन गलती क्यों होती है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे आपको कहा गया एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर है। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट देखा। आपने कहा कि प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 1। तो आपने क्या किया कि अल्फा क्यूब 1 के बराबर है, दैट मींस कि अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा आपने कर दिया 1 के बराबर, है ना। और इसीलिए आपसे मिस्टेक हो गई। गलती क्यों हुई आप देखो इस चीज को कि ये अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 के दो सोल्यूशन हो सकते हैं ना। आप सोचो इस चीज को कि अल्फा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 ये लिखा गया है। तो अल्फा माइनस 1 एक फैक्टर हुआ और दूसरा फैक्टर हुआ अल्फा स्क्वायर और साथ में प्लस अल्फा और प्लस 1 इक्वल टू 0 ये हुआ। तो अल्फा माइनस 1 तो 0 के बराबर, ठीक है, हो सकता है। और ये भी हो सकता है ना कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो गया हो, माइनस 1 के बराबर हो गया हो। आप अल्फा निकालने जाओगे, अगर देखो यहां से दो सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है। एक तो है अल्फा इक्वल टू 1 और इट मे बी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो अब आपको क्या सोचना है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो अगर आप अल्फा इस इक्वेशन के लिए निकालने जाएं तो आपको अल्फा कैसा मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसने कहीं भी ये क्वेश्चन में कहा भी नहीं है कि अल्फा कैसा है, रियल है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास हमारा रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि हमने ये ऑप्शन मिस कर दिया। हमने डायरेक्टली सोच लिया कि अल्फा तो 1 के बराबर होना चाहिए। आदत होती है, लेकिन अभी ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी कि अल्फा क्यूब अगर 1 के बराबर है, इट डजंट सजेस्ट कि अल्फा इक्वल टू 1 है। अल्फा इक्वल टू 1 ही लेंगे, कब लेंगे, जबकि हमें पता हो कि अल्फा कैसा है, रियल है। क्योंकि अल्फा अगर इमेजिनरी हो गया तो ये वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि अल्फा के लिए एक और पॉसिबिलिटी थी, वो आपसे मिस हो गई। अब हमें देखिए क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है पी। और पी की बात करें तो पी तो बहुत आसान सी बात है। पी क्या हो सकता है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स होगा ना। पी की सॉरी माइनस पी बाई 3 जो है वो सम ऑफ रूट्स के बराबर होगा। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जो सम ऑफ रूट्स है दैट इज इक्वल टू माइनस पी बाई 3, ठीक है। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह पे माइनस पी बाई 3 आप रख दीजिए। आप चाहें एक बार अल्फा को 1 रख के देख लें, ठीक है, और आप चाहें तो ये भी रख के देख लें। जिससे भी हमारा पी पॉजिटिव आ जाए वही हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि पी कैसा चाहिए, उसे पॉजिटिव चाहिए। अब अपन आइए बात करते हैं 5th A5 की, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। एक और अल्फा का पॉसिबिलिटी वहां पे ओपन था। अब हम A5 की बात करते हैं। A5 में हमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स बताने हैं। S1 की बात करें, सबसे पहले क्या कहा है, S1 में कहा गया है कि x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के जो रूट्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 है, और इसीलिए हमारा जो ये बी स्क्वायर माइनस 4c वाला एक्सप्रेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने क्या बोला था कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट दिखे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट दिखे तो आपको एक बार डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में सोचना चाहिए। और ऑफ कोर्स यहाँ डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में ही सोचना चाह रहे थे, तभी हमने इनिशियली ये बात कह दी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो बस आप यहाँ पर डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, 1 के बराबर। इसका आप फॉर्मूला लिखिए। डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट डी बाई ए। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c डिवीजन में 1 शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहीं से क्रिएट हो गया, ठीक है। S2 आप सभी निकाल सकते हो, S2 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो आप अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं S3 की। इसमें क्या कहा गया है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। इसमें अभी आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अभी आप चाहें तो इस S3 के स्टेप को अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दीजिए। आगे हम काफ़ी आगे जा करके इनफैक्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, जो कि हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 या 9 में जा करके क्वाड्रेटिक के। तो उसके बाद आप जा करके इसका जो S3 वाला स्टेटमेंट है वो अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो ये तो आप एग्जाम्पल में वैसे भी कर चुके हो, ठीक है। डज नॉट पजेस मोर देन 2 रूट्स का है, तो ध्यान देना मोर देन 2 रूट्स का पजेस करेगा जबकि ये एक आइडेंटिटी हो। तो आइडेंटिटी के अलावा जितने भी पी के ऑप्शंस होंगे वो सभी करेक्ट होंगे। और आइडेंटिटी के ऑप्शंस हमें कैसे पता चलते हैं,
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को और बाकी कांस्टेंट टर्म को 0 कर दीजिए। ऐसा p जो कि इन तीनों को सेटिस्फाई कर जाए वही हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करवाएगा, लेकिन हमें वो वाला p नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कहा गया है, यहाँ पे हमारे पास, ये तो आप कर सकते हो भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स हैं, ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, ये सभी आपसे होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर आप देखें तो इसका जो सी और डी ऑप्शन है, ये ऑप्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ऑलरेडी हमने नोट्स में इस तरीके का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इनफैक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इसका जो ए बी पार्ट दिया हुआ है, वहां पे डेल्टा की बात की गई। तो बहुत ऑब्वियस सी चॉइस है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना था, अल्फा प्लस बीटा आपके पास था माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 डेल्टा, दैट इज सम ऑफ रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन, वो कितना था माइनस बी बाई ए। आप दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और यहां से आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही था आपका असाइनमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में के बाद अपन असाइनमेंट 3 डिस्कस करते हैं। थैंक यू।